दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे सच्चे हादसे की जो केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में हुआ। यह कहानी है एक ऐसे टाइगर की जो एक आदिवासी महिला की जान लेकर एक मैन ईटर बन गया। पर क्या वो सच में एक मैन ईटर था या वो महज एक कॉन्फ्लिक्ट अटैक थी? सच क्या है जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। इस कहानी में डर, संघर्ष और उन सब की बात होगी जो इस हादसे से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। इसलिए वीडियो को लाइक और कमेंट में जरूर बताइएगा आप इस हादसे के बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फिल्म द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। 24 जनवरी 2025 का दिन था। वायनाड के मानंथावाड़ी तालुका के एक छोटा सा गांव पांचरा कोली अपनी आम सुबह की तरह जिंदगी जी रहा था। इस गांव के पास ही प्रियदर्शनी एस्टेट है जो एक कॉफी प्लांटेशन एरिया है। सुबह के 8:30 बजे का समय था और 47 साल की राधा अपने काम के लिए प्लांटेशन जा रही थी। राधा एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती थी और प्लांटेशन में मजदूरी करती थी। जैसे ही राधा प्लांटेशन के रास्ते से जा रही थी, एक टाइगर ने उसे स्टॉक करना शुरू किया। ये टाइगर काफी देर तक राधा के पीछे छुपकर चलता रहा। जब राधा प्लांटेशन के एक सुनसान एरिया में पहुंची, तब टाइगर ने अपना अटैक किया। इतना अच्छा ट्रेन प्रेडेटर था कि राधा को संभलने का मौका तक नहीं मिला। उसने राधा को पीछे से झपटा और खींचकर जंगल की तरफ ले गया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि टाइगर पूरी तरह से हंट मोड में था। जब राधा का डेड बॉडी मिला, तब एक्सपर्ट्स ने देखा कि टाइगर ने उसका कुछ हिस्सा खा लिया था। ये फैक्ट कंफर्म करता है कि इस इंसिडेंट को देखकर लोगों ने टाइगर को एक मैन ईटर घोषित कर दिया। टाइगर का ऐसा बिहेवियर काफी रेयर होता है, मगर जब उनका नेचुरल हैबिटेट डिस्टर्ब होता है या फूड स्कैर्सिटी होती है, तब ऐसे अटैक्स बढ़ने लगते हैं। राधा के घर नहीं लौटने पर उसकी फैमिली और गांव के लोग परेशान हो गए। शाम तक राधा के गांव वाले और रिलेटिव्स उसे ढूंढने निकले। जब राधा की बॉडी जंगल के एक एरिया में मिली, तब लोगों ने देखा कि वह बैडली म्यूटिलेटेड थी। टाइगर ने उसका काफी हिस्सा खा लिया था। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और लोकल कम्युनिटीज ने तुरंत प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। वायनाड के लोग पहले ही ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट से परेशान है। यह इंसिडेंट उनके गुस्से को और बढ़ा गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सिचुएशन को देखते हुए एक रैपिड रिस्पांस टीम को डिप्लॉय किया जो टाइगर को ढूंढने और ट्रैंकुलाइज करने के लिए भेजी गई। लेकिन जैसे कि सिचुएशन सीरियस थी, एक ऑर्डर इशू किया गया कि अगर टाइगर ट्रैंकुलाइज नहीं होता है तो उसे मार गिराया जाए। ये तभी होता है जब एक टाइगर मैन ईटर डिक्लेयर किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट ने राधा के फैमिली को 11 लाख का मुआवजा अनाउंस किया। साथ ही एक फैमिली मेंबर को टेम्पररी जॉब देने का भी वादा किया गया। लेकिन लोगों के लिए ये कंपनसेशन काफी नहीं था, क्योंकि उनका गुस्सा सिर्फ इस हादसे के लिए नहीं बल्कि उनके एरिया में बढ़ते टाइगर अटैक्स के लिए भी था। वायनाड और वाइल्ड लाइफ का कनेक्शन कुछ इस तरह है कि केरला का वायनाड डिस्ट्रिक्ट एक वाइल्ड लाइफ हॉटस्पॉट है। यहाँ के डेंस फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अपने रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ का बिगेस्ट चैलेंज ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है। वायनाड के विलेज डेंस फॉरेस्ट के बिल्कुल पास है। जब वाइल्ड लाइफ का नेचुरल हैबिटेट श्रिंक होता है या उनका फूड चेन डिस्टर्ब होता है, तब वो ह्यूमन एरियाज में घुसने लगते हैं। इसकी वजह से यहाँ ऐसे अटैक्स एक कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। 2024 में भी कुछ ऐसे ही टाइगर अटैक्स देखने को मिले। एक इंसिडेंट वायनाड के सुल्तान बाथरी एरिया का था, जहाँ एक टाइगर ने एक फार्मर के काऊ शेड में घुसकर 2 गाय को मार दिया था। इस अटैक के बाद फार्मर और विलेजर्स ने पूरा एरिया ब्लॉक कर दिया और गवर्नमेंट से डिमांड की कि टाइगर को पकड़ा जाए। एक और इंसिडेंट थिक्कडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास हुआ था। यहाँ एक महिला पर टाइगर ने उस वक्त अटैक किया जब वो फॉरेस्ट के एज पर फायरवुड कलेक्ट कर रही थी। महिला बच गई, मगर उसके हाथ पर गंभीर चोट लगी। मैन ईटिंग बिहेवियर तब डेवलप होता है जब टाइगर को उनका नेचुरल प्रे नहीं मिलता या उन्हें इंसान इजी टारगेट लगता है। वायनाड के टाइगर्स का बिहेवियर इन रिसेंट ईयर्स काफी बदल गया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यहाँ के टाइगर्स डिस्टर्ब हैबिटेट और फूड स्कैर्सिटी की वजह से एग्रेसिव होते जा रहे हैं। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट इंसिडेंट याद करने लायक है। 2023 में पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में एक
एक रोग एलिफेंट ने एक गांव में घुसकर 3 लोगों की जान ले ली थी। यह इंसिडेंट भी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की इंटेंसिटी को दिखाता है। 26 जनवरी 2025 रिपब्लिक डे का दिन था, मगर वायनाड के लिए ये एक इमोशनल और इंटेंस दिन बन गया। रैपिड रिस्पांस टीम और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने टाइगर को ट्रैक करते हुए एक डेंस फॉरेस्ट पैच में लोकेट किया। टाइगर काफी एग्रेसिव था और उन्होंने ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की, लेकिन टाइगर ने एक रैपिड रिस्पांस टीम मेंबर पर अटैक कर दिया। इस कॉन्फ्रंटेशन के बाद टाइगर को मार गिराया गया। जब टाइगर का पोस्टमार्टम हुआ तब उसके स्टमक से राधा के कपड़ों के टुकड़े और बाल मिले, जो कंफर्म करता है कि वही टाइगर कल्प्रिट था। टाइगर की डेथ के बाद भी वायनाड के लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने गवर्नमेंट से पूछा कि ऐसे इंसिडेंट्स बार बार क्यों हो रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा, जो वायनाड की MP हैं, उन्होंने राधा के परिवार से पर्सनली मिलकर उनका दुख बांटा और इश्यू को पार्लियामेंट में रेज करने का वादा किया। इस हादसे से क्या फ्यूचर स्टेप्स और सॉल्यूशंस बाहर निकल कर आते हैं। पहला, फॉरेस्ट बाउंड्री को स्ट्रेंथन करना। विलेजर्स और फॉरेस्ट के बीच एक फिजिकल बाउंड्री लगानी जरूरी है जो वाइल्ड लाइफ को ह्यूमन एरियाज में आने से रोके। दूसरा, कंपनसेशन सिस्टम इंप्रूव करना। विक्टिम के लिए टाइमली कंपनसेशन और रिहैबिलिटेशन सिस्टम होना चाहिए। तीसरा, लोकल अवेयरनेस कैंपेन। गांव वालों को वाइल्ड लाइफ के बारे में और इमरजेंसी रिस्पांस के बारे में एजुकेट करना बेहद जरूरी है। पर मेरी तरफ से सवाल ये है कि क्या वो टाइगर वाकई में मैन ईटर था, या वो महज एक सरप्राइज अटैक था। अगर आप जानते हैं कि जब भी एक टाइगर किसी इंसान की जान लेता है तो तुरंत उसे मैन ईटर डिक्लेयर कर दिया जाता है, लेकिन क्या हर टाइगर जो ह्यूमन अटैक करता है उसे मैन ईटर कहना सही है? NTCA के मुताबिक एक टाइगर को तभी मैन ईटर डिक्लेयर किया जाता है जब वो लगातार इंसानों पर अटैक करे और अपना नेचुरल प्रे इग्नोर करे। मैन ईटर डिक्लेयर करने के लिए टाइगर के बिहेवियर का एनालिसिस किया जाता है, जैसे कि क्या उसने अपना नेचुरल हंटिंग पैटर्न को बदल दिया है और ह्यूमंस उसका प्राइमरी टारगेट बन गया है। यह भी देखा जाता है कि टाइगर का हैबिटेट कैसा है, क्या उसका नेचुरल हैबिटेट डिस्टर्ब हुआ है या वो स्ट्रेस में है। राधा पर हुआ अटैक वायनाड का एक शॉकिंग इंसिडेंट था, लेकिन क्या एक ही अटैक के बेसिस पर टाइगर को मैन ईटर डिक्लेयर करना सही है? फॉरेस्ट ऑफिशियल्स और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह टाइगर पहले कभी किसी इंसान पर अटैक करने के लिए रिपोर्ट नहीं हुआ था। यह अटैक शायद एक इंस्टिंक्टिव रिएक्शन था या फिर एक्सीडेंटल इनकाउंटर। वायनाड के फॉरेस्ट एरियाज में डिफॉरेस्टेशन और ह्यूमन इंक्रोचमेंट की वजह से डिस्टर्ब्ड है। हो सकता है कि टाइगर का नेचुरल प्रे कम हो गया हो और स्टार्वेशन की वजह से उसने इंसान पर अटैक किया हो। टाइगर के पोस्टमार्टम के बाद ये समझ आया कि वो फिजिकली हेल्दी था, लेकिन क्या उसका बिहेवियर पूरी तरह से मैन ईटर जैसा था? ये अभी तक डिबेट का इश्यू है और इससे ये समझ में आता है कि मेरे हिसाब से वो एक मैन ईटर नहीं था। आपको क्या लगता है कि क्या वो एक मैन ईटिंग टाइगर था? अगर हाँ तो कमेंट में मुझे आप अपनी राय शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।